बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज ईद का दिन है, बकरा ईद है, लेकिन आज की खास बात यह है कि इस शो का इनेकाद किया गया है। आज मेरे साथ कोई सियासतदान नहीं है। आज हमारे साथ हमारे एंकर्स, सीनियर एंकर्स और को एंकर्स मौजूद हैं। हमारे साथ मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, हमारे साथ शाहीन सलाउद्दीन साहिबा मौजूद हैं और द फेमस वसीम बदामी साहब मौजूद हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। आज मेरे पास वाकई कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने कोई चीज़ नहीं लिखी, कोई सवालात नहीं है, पिन पॉइंटेड सवालात जैसे कि हम करते हैं और बड़े मशहूर होते हैं इसी बात पे कि जी बड़े बुरे बुरे सवालात होते हैं। लेकिन आज हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मुजाहिद साहब ये बताएंगे एंकर्स का मतलब आप तो सीनियर्स में शुमार होता है आपका, तो जूनियर्स एंकर्स का क्या फ्यूचर है? मतलब ईद वाले दिन वो क्या कर सकते हैं, आगे उनका फ्यूचर क्या हो सकता है? एक तो पहले आपका इंट्रो जो है ना, हाँ। उसी को ठीक करने के लेडीज फर्स्ट। हाँ, फिर इस तरह आए आप तो फिर मैं आता हूँ। हाँ। तो नहीं, वो मैं इस तरह चलती हूँ। अच्छा? कि वो पहले आप इधर से फिर उधर, फिर हमें आदत से मजबूर हो गए ना सर, वो क्या करे उस तरीके से। फिर इनको फिर आप लास्ट रखिएगा, मेरे बाद फिर वसीम से कहिएगा। कुछ ना कुछ होता है, पहले हम लोग कहते हैं तो सीनियर फिर बाद में आना चाहिए, ताकि इन लोगों की जब मैं जो कुछ गुफ्तगू सुन लूँ उसकी रोशनी में। खैर शाहीन के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि ये तो मुझसे सीनियर है। मुझसे पहले पीटीवी में करती थी प्रोग्राम, माशाल्लाह बड़ा हम देखते थे कि पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा कि ये हमें भी उन लोगों में शामिल करें कि इनका इंटरव्यू लिया था। खैर हाँ, तो सवाल कहाँ रह गया? सवाल यहाँ पर मैं वही सोच रही थी कि सवाल रह गया फिर ये कि चलिए एंकर्स का फ्यूचर क्या होता है? देखिए एंकर का फ्यूचर, अब मैं वो पहले ये कहते थे भाई जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो इन सबका फ्यूचर होता है। नहीं, इसके बारे में कुछ सवाल है कि हर दफा आप यही पूछते हैं सियासतदानों से, जी आपकी पार्टी का फ्यूचर क्या है या मुस्तकबिल का क्या लाइफ है? जिस तरह पाकिस्तान के बारे में कोई तशवीश में मुब्तला ना हो, इस तरह एंकर के फ्यूचर के बारे में क्यों चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं उस हद तक जरूर मुब्तला हूँ गम में कि बहुत से एंकर्स या बहुत से टेक्नीशियंस या बहुत से लोग आके कहते हैं कि तनख्वाह नहीं मिली बड़े दिन से, एंड दैट्स द क्वेश्चन। और ये एक चैनल नहीं, दो चैनल नहीं, ये हर चैनल की कहानी है। एक अच्छी बात है कि कम से कम आप ये बात उस चैनल में करिए जहाँ मिलती है। एडिटिंग के मरने से वरना तो इनको तनख्वाह रुक जाती, लेकिन ये कि इनके चैनल में कभी वाकई ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये मतलब आम तासुर तो यही यहाँ पर यही है ना कि जी एंकर्स बहुत लंबी लंबी। मैं आपको बताऊं, एक दफा एक बहुत बड़े एंकर ने, आजकल तो लोग अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, तो वो वाकई में जो अब मेरा ख्याल है बहुत कमा रहे होंगे, मुझे फोन किया, उन्होंने कहा मुझे 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली अपने चैनल की। तो मैंने कहा आपको क्या हो गया? नहीं, एंकर का फ्यूचर लेकिन सोबिया एक चीज है, देखिए ईद के दिन हम लोग घर में मसरूफ थे, बकरों की कुर्बानी होती है, गाय की कुर्बानी होती है। आपने आज एंकर्स की कुर्बानी और टेलीविजन की कुर्बानी और का दारो मदार तनख्वाह पे होता है। सही है ना, जितनी तनख्वाह मिलेगी। बताइए आप क्या कहेंगे? मैं ज़ाहिर दुआ कर सकता हूँ कि मुस्तकबिल बेहतर हो, मेरा ख्याल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे खदशा जरूर है कि जिस अंदाज से, ज़ाहिर मैं अपना भी शुमार उन्हीं लोगों में करता हूँ, बिकॉज इतने सीनियर लोग ये बैठे हैं कि जिस अंदाज से हम लोग सिर्फ दुकानें चलाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे होते हैं। बिल्कुल, वो एक मतलब बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है। लोग मतलब ये कहते हैं जी आप लोगों की तो दुकानें होती हैं, 8 बजते हैं दुकान सज जाती है, उसके ऊपर आप आते हैं, बातें करते हैं, आप चले जाते हैं। मतलब अच्छे हथकंडे अपना लेते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, इसकी वजह से मुस्तकबिल खराब ना हो। खतन किसी की तरफ इदारा नहीं है। वैसे मैं बताऊं कि यानी मैं फिर वही अभी फिर सोच रहा हूँ कि ये मैं बात कहूँ या ना कहूँ। हमारे यहाँ एक जमाने में हम लोग जो जिस उससे आए थे, उसमें पहला जो कमिटमेंट वो प्रोफेशन ही से होता था। हाँ। अच्छा, और यही इसी में जिंदगी गुजारते थे, इसी में जीना मरना था। और आमतौर पर सहाफियों की, जिस तरह और लोगों की, हम लोगों की भी शादियां बड़ी मुश्किल से होती थी। जो जिस तरह बड़े बड़े सहाफी, उनकी तनख्वाहें जो जिस तरह की होती थी, हाँ। तो उसमें उनके रिश्ते विश्ते, एक शायर और एक सहाफी। हाँ, मुझे भी काफी उस जमाने में बड़ी मुश्किल हुई। तो मैंने कहा कि भाई कि शादी के वक्त काफी मसला है कि भाई आप नौकरी तो करते नहीं, और उस जमाने में ज़िया-उल-हक का दौर था, हम तो वैसे बेकारी से गुजर रहे थे। खैर वो एक रिसाला बैंकारी में चल गए, तो उन्होंने, हालांकि वो रिसाला बेचारा मंथली था। तो एक तो मैं ये आपसे कह रहा था कि आमतौर पर हमारे यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ जो प्रोफेशन है ना, ये जो मीडिया, ये थर्ड होता है। पहले वो जाता है, पहले वो आमतौर पे होता था जैसे रेलवे में मुलाजमत, वापडा में, रेलवे और वापडा और बड़े बड़े इदारों में जो 2-2 लाख मुलाजिम है ना, इसमें खासी तादाद है माशाल्लाह वसीम उस जमाने में, और शायद अब भी 10-15-20 साफी होता था। वापडा में उसने साइन वाइन किया, उसके बाद उसने भाटी गेट या नारकली इधर गया, उसने अपनी दुकान देखी, उसके बाद वो फिर शाम को अखबार के दफ्तर में भी आ गया। ये
खबर है, मतलब ये चीज मुझे नहीं पता थी। तो इसलिए अगर अब नहीं तो मेरा ख्याल है वसीम वगैरह ये करेंगे, अब तो मेकअप रूम और बस वो यूं घूमने, कपड़े कौन से पहनने अब ये हैं, वसीम ये करेंगे कि साथ साथ चले जब वहां से अपने घर से निकले, अगर ये जो मसाइल अल्लाह करे ऐसा ना आए, बल्कि नहीं हो, फिर ये कि जो चारे वाले की दुकान देखी अगर जब मौसमी जैसे अगर बकरीद है तो इन्होंने कहा कि चारे की दुकान लगा लो, क्योंकि मैंने अभी कहीं हिसाब लगा रहा था कि अगर आपको भला करे कोई 80 लाख बकरों की कुर्बानी होने जा रही है ना, इस दफा 80 लाख बकरों की अगर कुर्बानी होने जा रही है तो अब हिसाब किताब लगा लीजिए कि अगर एक दिन एक बकरा चारा खाएगा तो आपकी छोटी मोटी दुकान कम से कम इतना दे देगी कि आपकी महीने की दौर में कौम रोती रहती है हर वक्त, तो यहाँ पर यही रोना होता है कि इतनी महंगाई होगी, इतनी महंगाई, तो उसमें इतनी बस अमीर अमीर तर गरीब तर हो रहे हैं। बाजारों में किसी ने मुझसे कहा कि बाजारों में आप खवातीन को देख के तो अंदाजा ही नहीं होता कि महंगाई है। कपड़े भी अच्छा चले, मुझे यहाँ पर मौका दे नाजरीन, वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे से वापस आएंगे, बातचीत करेंगे, हमारे साथ रहिए।